चलो, मुझे इस बात की तसल्ली और खुशी है कि सब कुछ करने के बाद तुम वापस अपने लोगों के पास आ गए, अपने रास्ते पर आ गए। कभी कभी ना कोई उम्र में बहुत बड़ा हो सकता है तुमसे, लेकिन शायद तकलीफ़ें, जख्म और दुख एक जैसी हो, जिसकी वजह से मन मिल जाता है। तो बस वही हुआ है, तुम अंततः चुन चुके हो अपना रास्ता। तुमने जिन लोगों के साथ शुरुआत की थी, अब फिर से तुम उनके साथ ही वापस से शुरू कर रहे हो। ये तुम्हारा बहुत अच्छा फ़ैसला रहा है। कम से कम इतनी बात तो पक्की रही है ना कि ये कुछ लोग हैं जो कभी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। तो जो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, तुम्हें भी कभी उनका कुछ बिगाड़ना तो नहीं है, वो तो बात तय है। परंतु तुम्हें भी उनके लिए अब कभी बाहर में कुछ गलत नहीं बोलना है। इस चीज़ का ध्यान रखना। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत दुखित हो कि तुम्हारे ऊपर घर पे बहुत आरोप लगाए जाते हैं, और मैं ये भी जानता हूँ कि अपने घर परिवार से इतना तबाह हो चुके हो कि तुम ये भी सोचते हो कई दफ़ा कि तुम कैसे इस जीवन से खुद को निकालो। मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हारे मन में बहुत ख़राब ख्याल भी आते हैं कभी कभी, और साथ ही साथ तुम कभी कभी बहुत चीज़ों को त्याग करने के बारे में सोचते हो। तुम्हारे मन से जो बद्दुआ निकलती है ना, वो भी तुम जो नहीं निकालना चाहते फिर भी वो निकलती है। वो इसलिए कि बहुत सताई जा रहे हो तुम, और इसका सिलसिला ख़त्म ही नहीं हो रहा। लेकिन आज मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। मैंने तुम्हें सिखाया है और मैं तुम्हें यही कहूँगा कि कभी कभी ना जवाब देकर नहीं जीता जा सकता, और शांत रहकर भी नहीं जीता जा सकता। बोलोगे तो भी दिक्कत, शांत रहोगे तो गलती मान ली गई, ये माना जाएगा। तो कभी कभी ना तुम्हें उसी जगह रहकर भी अपनी एक अलग दुनिया बनानी पड़ती है। अपना सब कुछ एक अलग बनाना पड़ता है। अपने जीवन में, अपने आप में, अपने मेहनत में, अपने लक्ष्य पाने में इतना लग जाना होगा कि तुम्हें हर बुरे लोगों को भूल जाना होगा। और देखो, अगर 100 लोगों के में से ना अगर 90 लोगों के खून के रिश्ते अपने हैं, तो 10 लोग ऐसे भी मिलेंगे जिन्हें इन्हीं खून के रिश्तों से, जिसे सबसे अपना माना जाता है, वहाँ से भी धोखा मिला हो। तो 10 लोग ऐसे भी होते हैं। तो ऐसा मत सोचो कि तुम्हें कुछ अलग दुख मिला है जीवन में। बहुत लोगों को बहुत कुछ मिलता है, पर अब तुम्हें ना तो बोलना है ना शांत रहना है, अब तुम्हें करना है। अब तुम जितना जीवन में सफल होते जाओगे, तुम जितना आगे बढ़ते जाओगे, तुम जितना बेहतरीन की ओर बढ़ोगे, तुम्हारा जितना भला होता जाएगा, उतना ही बोलने वालों की जो आवाज़ की बुलंदी है ना, वो कम होती जाएगी। तो बस अब तुम्हें अपने कृत्य से, अपने कर्म से अपने जीवन को सुधारना है। और एक बात मैं तुम्हें आज समझा देता हूँ। तुम अक्सर ये कल्पना करते हो कि तुम सड़क पर आ जाओगे, तुम्हारे पास खाने पहनने के लिए कुछ नहीं होगा, और मुझे नहीं समझ आता कि मेरे रहते तुम ऐसी कल्पना ही क्यों करते हो। इसकी तो कोई आवश्यकता ही नहीं थी जैसी तुम कल्पना करते आए हो। तो अब बंद कर देना, ऐसी घटिया चीज़ें कभी मत सोचना। ऐसी कोई दिक्कत, ऐसी कोई तकलीफ़ नहीं होगी तुम्हें। तुम अब अपने आप को हमेशा सफल ही सोचो। अगर सफल नहीं सोच सकते हो, जो वास्तविकता है वो भी सोचना है तो सोचो, लेकिन ऐसी स्थिति में तुम कभी नहीं आओगे कि तुम्हें खाने पीने जीने के लिए किसी के आगे हाथ फैलाना पड़े। तुम्हारे सारे काम अपने आप बनते जाएंगे। मैंने तुम्हें चुना है ना, तो मैं तुम्हारे साथ रहकर कदम से कदम मिलाऊंगा और तुम्हारा साथ दूंगा। तुम देख लेना। खूब खुश रहो। आयुष्मान भवा।